व्यक्त करेंगे। आज दूसरा दिन है, एक अच्छा टूर्नामेंट शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड डेलवाड़ा, हमारे अंपायर महोदय वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं, रिजवान मुल्ला और आदम जसात। तो उस प्रकार से पहले मैच की शुरुआत करेंगे। दोनों बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे। दोनों टीम अपने 12 मैन को भेजिए हमारे पास ताकि हम नामकरण कर सके आप लोगों का। थैंक यू। तो यहां पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ने वैसे प्रस्थान कर चुके हैं। सनशाइन सोलार स्मिथ चौधरी प्रेजेंट ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर 2 दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ग्रुप बी के आज मुकाबले की शुरुआत यहां पे वैसे टॉस हो चुका है। मुस्कान 11 कड़ैया ने टॉस विन किया और पहले फील्ड करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है वहां पे बेलाडेन फाइटर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे मोनिल पटेल और विशाल ने वहां प्रस्थान किया है और गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे धवल पटेल गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां से मोनिल पटेल और वहां पे विशाल नायका फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अंपायर महोदय, वहां पे बॉलर एंड के ऊपर रिजवान मुल्ला और स्ट्राइकर एंड के ऊपर आदम जसात। उस प्रकार से एक बेहतरीन शुरुआत होगी आज का ये पहला मुकाबला। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर धवल। व्हाइट बॉल का कॉल है, इस बीच अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत होगी। वैसे पहली गेंद वाइड रही है और तालियों के साथ व्हाइट का यहां पे रन को एक्सेप्ट किया यानी वेलकम किया। उस प्रकार से डगआउट में एक बेहतरीन ताली की आवाज जरूर सुनाई दी। धवल फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और ये बल्ला घुमा लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद प्रस्थान होती हुई वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल रही। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से धवल है। पहली गेंद अच्छी रही, राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ के मोनिल पटेल के लिए और इस काइट खेला मिड विकेट के ऊपर आउट ऑफ पक। सी यू लेटर लिख के भेजा। इस बीच वैसे वहां पे एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया मोनिल के जरिए। वैसे लेंथ बॉल थी जिसको बहुत जल्दी पिक किया और एम्पायर के करीब से गेंदबाजी करने का प्रयास किया और वैसे लेंथ बॉल करोगे मोनिल पटेल को तो वहां से बाउंड लाइन के बाहर से लाना पड़ेगा। उस प्रकार वाला स्ट्रोक वहां पे हमें देखने को मिला। एक बेहतरीन स्ट्रोक सिक्सर के साथ टोटल 7 रन। और इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद हवा में है लेकिन जाएगी बाहर। वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन के लिए। वैसे थोड़ा सा टॉप पे लिया था गेंद, थोड़ी सी इसमें चेंज ऑफ पेस और उंगली घुमाने का वैसे ऑफ कटर करने का प्रयास किया
लेकिन वहां पे मोनिल ने बहुत जल्दी पिक किया और वाइड लाइन के ऊपर से उठाया सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। मोनिल पटेल है तो ये मुमकिन है। टोटल रन 13, 2 डिजिट में। वैसे तीसरी गेंद के ऊपर 2 डिजिट में पहुंचा दिया। वैसे मोनिल पटेल उस प्रकार के बल्लेबाज है, जब भी बल्लेबाजी करते अपने समाज की बात आ जाए, ऑल इंडिया लेवल की बात आए, गुजरात लेवल की बात आए, वन साइड मैच करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत है। ये वाली गेंद वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अतिरिक्त रन के साथ अब 14 रन बन चुके हैं वैसे धवल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। टॉप एज है, यहां पे गेंदबाज के पीछे खेला गया स्ट्रोक और सीधा दर्शक दीर्घा में मुकुंद राय चौधरी, वैसे हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर, उसके पास गेंद आई ठीक गेंदबाज के पीछे। वहां पे कोई फील्डिंग चांस क्रिकेट में नहीं रहता, उस जगह के ऊपर मोनिल ने स्ट्रोक खेला और वहां पे 20 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर लाजवाब परफॉर्मर के रूप में यहां पे एक अच्छी बल्लेबाजी। और ए लॉन्ग ऑफ के ऊपर बहुत ही बेहतरीन, बार बार देखने को दिल करता है उस प्रकार वाले स्ट्रोक हमें देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो यहां पे 4 गेंदों के ऊपर 4 बड़ी हिट लगाना यानी अपने आप में महान था उस प्रकार के बल्लेबाज और मोनिल द्वारा आगाज किया जा रहा है। हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है और टूर्नामेंट जीतने के लिए तैयार है। उस प्रकार से 4 गेंदों के ऊपर 4 बड़ी हिट यानी 4 सिक्सर, बहुत बड़ा कहा जाता है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। वैसे चारों दिशाओं में खेले गए। वैसे पुल स्ट्रोक था, उसके बाद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, उसके बाद गेंदबाज के पीछे सामने स्ट्रेट सीधा, वैसे साइड स्क्रीन के ऊपर खेला, उसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर। उस प्रकार के 4 बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिले। अब धवल के साथ कुछ बातचीत हुई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। धवल और फिर से एक बार छोटी गेंद के ऊपर बड़ा पुल और गेंद को किया गुल, सीधा दर्शक दीर्घा में सिक्सर। बेहतरीन 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर लगा चुके हैं। वैसे 32 रन बन चुके हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस ओवर में जैसे हाईलाइट का प्रदर्शन हो रहा है उस प्रकार वाला माहौल और बेहतरीन तरीके से यहां पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट का नाम है वैसे ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2। उसमें मोनिल पटेल बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 32 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। वैसे बहुत ज्यादा रन कहे जाते हैं, उसमें कुछ अतिरिक्त रन जुड़े और 5 सिक्सर वैसे लगाए गए। उस प्रकार से यहां पे एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। वैसे जब वहां पे टॉस किया गया था, कॉइन फ्लिप किया गया था, वहां पे कुछ बातचीत हुई थी मोनिल पटेल के साथ। तो एक सवाल पूछा था मैंने मोनिल पटेल को कि गुजरात धमाका बिग बेस में एक गेंद में 6 रन चाहिए थे और मोनिल ने सिक्सर लगाकर जो मैच जीताया था, तो वो जिंदगी का बहुत अहम मोमेंट था, दिल को छू लेने वाला मोमेंट था। तो याद रखिए यहां पे वो मोमेंट जो रहता है वो दिल में उम्मीद जगा देता है। तो यहां से वही उम्मीद के साथ बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर शुरुआत की है। और वैसे कल से देखा जाए तो बहुत सारे मुकाबले में शुरुआत बड़े स्ट्रोक से हुई है। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर यहां पे गेंदबाजी में कुछ बदलाव किया जाएगा और शायद वहां से टैप बॉल, अंपायर महोदय ने मुद्रा दिखाई है टैप बॉल की अपना, वहां से वैसे देखा जाए तो टैप बॉल वाला इशारा है और वहां पे मनीष भाई गेंदबाजी के दारोमदार संभालेंगे। वैसे मुस्कान 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर भी है और एक बहुत ही बेहतरीन मनीष भाई, नेक दिल इंसान, क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा लगाव। तो उस प्रकार से टैप बॉल वाला ओवर करेंगे यहां से मनीष भाई और स्ट्राइक के ऊपर अब पहुंचेगी यहां से विशाल। विशाल को पहली गेंद खेलने का मौका मिलेगा। वैसे अब तक पिछली 6 गेंद की बात करें उसमें मोनिल पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे और फिलहाल यहां पे वैसे मनीष भाई तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। टैप बॉल ओवर करेंगे। फुल लैंड डिलीवरी इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, वहां पे हार्दिक हौली कभी गलती नहीं करते और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेफ हैंड कैचर के रूप में एक अच्छा कैच मिड ऑन के ऊपर। वैसे यहां पे मनीष भाई को देखिए जिस प्रकार से टैप बॉल को थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास किया था, विशाल ने सीधा खेलने का प्रयास किया मिड ऑन के ऊपर। हार्दिक एक सेफ हैंड कैचर के रूप में वहां पे अच्छा कैच और मनीष भाई ने सफलता निकाली। एक जो प्रेशर बना था, एक दबाव जो बना था, उसे निकालने का प्रयास किया
और वैसे देखा जाए तो मनीष भाई मुस्कान 11 के ऑनर भी है, कड़ैया से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट के साथ इतना सारा लगाव है। और वैसे देखा जाए तो अजीत सर 50 साल ऊपर की उम्र वाला मनीष भाई महोदय जैसे गेंदबाजी करने के लिए उपस्थित हुए, और वो भी एक हिम्मत चाहिए। हिम्मत यानी कि 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर आए, उसके बाद ओवर करने के लिए आना। मोनिल पटेल विकेट के ऊपर मौजूद है और वहां आके विकेट निकालना, इसे कहते हैं वन एंड ओनली यहां पे मुस्कान 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर मनीष भाई। तेजस वहां पे पहुंचे। वैसे आइकॉनिक प्लेयर तेजस की अगर बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट वलसाड़ की ओर से खेलने वाला एक खिलाड़ी, बहुत बेहतरीन वैसे एक अपना नाम छोड़ा है, एक अच्छी छाप है। बहुत ही बेहतरीन फ्रंट फुट के ऊपर एक पैर को निकाला और बल्ले को आगे किया, कवर के ऊपर हल्का सा पुश और वहां से रन पूरा कर लिया। वैसे क्वालिटी क्रिकेट हमें देखने को मिला वहां पे तेजस पटेल की ओर से, तो उस प्रकार से सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। और वैसे यहाँ पे टैप बॉल जिस प्रकार से रहती है गेंद, वैसे देखा जाए तो एक जो फेस रहता है वो क्लीन रहता है और एक सरफेस के ऊपर आपको वहां पे लेयर दिखेगा, तो गेंद कहीं भी करवट बदलेगी। वैसे कभी कभी क्रॉस सीम गेंदबाजी करने से भी बल्लेबाज को धोखे में रखा जा सकता है। मोनिल पटेल अब पहुंचे स्ट्राइक के ऊपर। डिपिंग पुलटोस गेंद ऑन ड्राइव है, लेकिन पीछे खिलाड़ी बहुत रफ्तार के साथ सुपर स्पॉट ऑन स्पीड के साथ गेंद गई थी। सुपर स्पॉट ऑन स्पीड यानी कि प्रकाश से भी तेज है, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला, जिसे हम नाम दे सकते हैं ए वाला स्ट्रोक, डिपिंग पुलटोस और सुपर स्पॉट ऑन स्पीड। देखिए आप अपने कैमरे में यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कितना स्पीड था खिलाड़ी था, लेकिन उसके पास मौका नहीं था रोकने का। प्रयास अच्छा था फील्डर का और एक अच्छा चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद ने काटा बदला था, इस बीच अपने आप को रोका था, बल्ले को रोक कर खेला गया, शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गई, वहां पे फील्ड किया। यानी कि वैसे मनीष भाई ने बहुत बेहतरीन टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया। ये मुकाबला बेलाडेन फाइटर 11 और मुस्कान 11 के बीच में, तो उस प्रकार से फील्डिंग को थोड़ा सा सेटअप करते हुए गेंदबाज मोनिल स्ट्राइक के ऊपर, और इसमें छोटी गेंद थी और बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे स्क्वेल्ले के ऊपर खेला और गेंद गई 6 रन के लिए, और 6 के साथ 43 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 1 आश्चर्य 5 गेंद। थोड़ा छोटी गेंद कर गए और मोनिल पटेल ने गेंद को सेंटर में लिया और स्क्वेल्ले के ऊपर ट्रैवल करवाया, सीधा सिक्सर। टैप बॉल ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ, वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से। और टैप बॉल वाला ओवर में एक चीज याद रखिएगा, एक मैच के लिए एक ही टैप बॉल इस्तेमाल किया जाता है। जब दूसरी इनिंग होगी तो यही बॉल को वापस रिपीट किया जाएगा, याद रखना, दोनों इनिंग में नया नहीं दिया जाएगा। तो उस प्रकार से गेंद चली गई थी वहां पे आउट ऑफ पार्क। वहां पे प्लेयर आ जाइए और वो बंदा थोड़ा ढूंढ के लाएंगे हमारे लिए गेंद, तो हम दूसरी गेंद लौटा दें। यहाँ पे टैप बॉल, प्लेयर आ जाइए, खिलाड़ी मित्र आ जाइए, और जो हमारे दोस्त है वहां पे प्लीज गेंद को थोड़ा लौटाइएगा। तो उस प्रकार से मैच बॉल वापस आ चुकी है। तो यहां से मनीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से और स्ट्राइक के ऊपर मोनिल पटेल 43 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद।
डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में, वैसे जमीन के समांतर स्ट्रोक और चौका, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी होगी। जहां चाहे जिस तरह से चाहे बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे वैसे बेलाडन फाइटर के आइकॉनिक प्लेयर मोनिल पटेल फ्रॉम बलसाड़ इस बीच डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक, और वहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई और एक अच्छा चौका बटोरा। तो उस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 47 रन बने, 47 रन। और वैसे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। जो रन रेट है फिलहाल यहां से 23.50 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर यहां पे 250 के आसपास जा सकता है, लेकिन कल हाईएस्ट स्कोर बना था 133 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और वहां पे वैसे 133 के सामने कम से कम 6 रन से मैच हारी थी सेकंड इनिंग वाली टीम। 127 तक वो भी पहुंच चुकी थी। तो उस प्रकार से यहां पे रन भी बनते हैं और विकेट भी मिलते हैं। कल कम से कम यहां पे वैसे देखा जाए तो कम से कम 2 खिलाड़ी, 3 गेंदबाज मैन ऑफ द मैच हुए थे और 2 बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच हुए थे, यानी कि गेंदबाज को भी सपोर्ट मिला है। रन भी बने यानी बल्लेबाज को सपोर्ट मिला। मैन ऑफ द मैच गेंदबाज हुआ 3 मैचों में, यानी गेंदबाज को भी सपोर्ट मिला। लेकिन सही काम करने को आना चाहिए, सही अपना परफॉर्म करने को आना चाहिए। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अब हिमांशु चेंज ऑफ पेस, फुल टॉस गेंद पड़ा और जड़ा सीधा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। वैसे अगर फुल टॉस गेंद करोगे तो वहां पे बाउंड लाइन के बाहर से गेंद को लाना पड़ेगा। वैसे हिमांशु एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, वैसे रफ्तार के सौदागर है, लेकिन आज कुछ नयापन करने के लिए गए, फ्लाइट किया, फुल टॉस गेंद वहां पड़ा और जड़ा। वाइड यॉर्कर के ऊपर ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर, इस बीच सिंगल रन। उस प्रकार के स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन खेला गया। पिछले स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो वहां पे सिंगल रन बटोरा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, टोटल 54 रन, यानी वेलकम 50 पार हो चुकी है बेलाडन फाइटर टीम का। 50 रन पूरा हुआ। कम से कम यहां से 13 गेंद इस्तेमाल की गई और 13 गेंदों में टीम का अर्धशतक। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद थी, नो गेंद का कॉल है, वहां पे बल्ले को छू कर गई है, वहां पे गली की दिशा में, वहां पे जब तक रोकते 1 रन पूरा किया, दूसरा मिलेगा नहीं। वैसे 2 रन काउंट किया जाएगा, एक भाग के पूरा किया, एक नो का। आने वाली गेंद के ऊपर मौका है तेजस पटेल के पास एक फ्री हिट वाली गेंद खेलने का। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हिमांशु वैसे एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, धोड़िया पटेल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अंतर समाज जैसे बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं हिमांशु की बात की जाए तो। डाउन द ग्राउंड फिर से एक बार जमीन के ऊपर, मिड विकेट दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे गेंद गई, जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ, एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और वैसे सिक्सर वाली गेंद इस्तेमाल करते हुए यहां से सनशाइन सोलार, वैसे गेंद जो है उसके ऊपर भी काम करवाया गया हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी। और वैसे दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए तो उसमें मैंने पहली बार ऐसा देखा कि सिक्सर वाली जो गेंद है उसके ऊपर आप देख सकते हो सनशाइन सोलार का भी एक वहां पे पैटेंटेड गेंद बनाई गई है, यानी कि क्रिएशन करवाया गया है गेंद में। तो बहुत ही बेहतरीन वो काम किया है मुकुंद भाई चौधरी। जितनी बात की जाए, जितनी चीजों को नोट डाउन किया जाए, सब चीज कम पड़ेगी, उतना बेहतरीन वर्क। डाउन द ग्राउंड फिर से एक बार अपने फॉलो थ्रू में, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट बॉल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर हिमांशु, स्ट्राइक के ऊपर वहां से मोनिल पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करते एक सिंगल रन लेने का प्रयास नहीं किया गया, यानी कि एक डॉट गेंद रही। और इस बीच कवर की दिशा में गेंद गई है, पीछे रिबाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, वहां पे मिस फील हुई और चौका चला गया। देखिए इंतजार किया गया, गेंद को अपने तक आने दोगे तो गेंद कहीं भी करवट बदल जाएगी। और चौके के साथ यहां पे वैसे बहुत खूबसूरत चौका कवर की दिशा में मोनिल की ओर से। वैसे खिलाड़ी सोचा था कि उसकी ओर गेंद आएगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद घूम गई और चौके के साथ जाकर जुड़ गई। उस प्रकार से
टोटल चौके के साथ अब रन बन चुके हैं यहां से 61 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और वैसे मोनिल पटेल 49 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, अपने 50 से 1 रन की दूरी के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैसे 14 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं, उसमें 6 सिक्सर और 3 चौके आ चुके हैं, जो स्ट्राइक रेट है कम से कम 350 का। और पार्टनरशिप हो चुकी है तेजस पटेल और मोनिल पटेल के बीच में 12 गेंदों में 29 रन की। और वैसे यहाँ पे तेजस के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग की बात की जाए तो वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर, उस प्रकार से फील्डिंग सजाई है तेजस पटेल के लिए। और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हिमांशु ने पिछले ओवर में 14 रन दिए, कोई सफलता हासिल की नहीं, उस प्रकार से एक थोड़ी सी कम रन वाली ओवर देखने को मिली। ये अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। डॉट बॉल के साथ यहां पे 1 ओवर की शुरुआत हुई है। और वहां पे वैसे अल्पेश पटेल जो टीम के कप्तान हैं, कॉइन को स्पिन करने के लिए उपस्थित हुए, उसे शामिल किया है गेंदबाजी के ऊपर। हल्का सा यहां पे प्लेसमेंट और लॉन्ग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर, वहां से 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और स्कोर कार्ड के ऊपर अब टोटल यहां से 62 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 62। बासठ रन 1 विकेट के नुकसान के पर स्ट्राइक के ऊपर मोनिल पटेल और अल्पेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और डाउन द ग्राउंड खेला और वहां से एक सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया मोनिल पटेल। आज के दिन के पहले अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी पहले ओवर में, पावर प्ले में वहां पे 5 गेंदों के ऊपर 5 सिक्सर। और जिस प्रकार से बल्ले के साथ जो प्रेम व्यक्त करते हैं बल्लेबाज, वहां जो एक चुम्मा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे क्रिकेट जगत में एक बहुत अच्छी मोमेंट रहती है विकेट के ऊपर। आगे आए थे, इस बीच हल्का सा फ्लिक फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल करेगी और वहां से चौका मिलेगा। वैसे गेंद थोड़ी सी खराब थी, लेकिन उसके ऊपर भी वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला। आगे आए, उसके बाद आखिरी वक्त के ऊपर हल्का सा फ्लिक और वहां से एक और चौका जुड़ता हुआ और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी हुई। 67 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। अल्पेश पटेल अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये चौका जरूर चला गया। सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया, वहां पे हाथ को छूकर गई थी और कुछ टिपिकल तरीके से वहां पे वैसे रनआउट के रूप में विकेट मिला है। उस प्रकार का विकेट जो रहता है क्रिकेट में, जिसे प्राइज विकेट कहा जा सकता है। और अल्पेश ने वहां पे शाबाशी भी दी मोनिल पटेल को। तेजस ने आगे आगे खेला था और वहां पे अपना हाथ अड़ा और मोनिल रन लेना चाहते थे, नॉन स्ट्राइक एंड से क्रीज से बाहर जा चुके थे और रनआउट के रूप में पहली सफलता मिली है वैसे मुस्कान 11 को। और वो विकेट यहां पे वैसे हासिल किया है तो अल्पेश ने खुद अपने फॉलो थ्रू में एक बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में, और वैसे मोनिल पटेल के लिए भी ताली बजाई उन्होंने। तो उस प्रकार से यहां पे लगने वाला पहला झटका, एक दूसरा विकेट वैसे देखा जाए तो बेलाडेन फाइटर रनआउट के रूप में 3 आसरिया 5 गेंद 67 रन 2 विकेट। और जो रन रेट है कम से कम 17.5 के आसपास चलता हुआ। और वहां से अभी इन्हें प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में। और वैसे बहुत अच्छा यहाँ पे स्टार्ट मिला है, लेकिन ये जो रनआउट है वहां से मैच बदलेगा या नहीं बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे रनआउट के बाद मैच बहुत बार बदलते हुए देखा है, लेकिन आज क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पे गेंदबाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अल्पेश पटेल जो टीम के एक बहुत ही नामांकित खिलाड़ी है और वैसे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है। ये वाला स्ट्रोक इस बीच सामने लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर, बेहतरीन स्ट्रोक वहां से हमें देखने को मिला। और तेजस ने यहां पे एक अच्छे सिक्सर के साथ स्कोर को पहुंचाया 73 के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद। टोटल 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जो रन रेट फिलहाल 18.25 का चलता हुआ।
एक कदम आगे आए थे और वैसे फुल लेंथ डिलीवरी को सामने स्टैंड एंड डिलीवर किया और अच्छा सिक्सर अल्पेश पटेल का। वैसे आज मोनिल पटेल ने यहाँ पे अर्धशतक जड़ दिया है। कल पहला अर्धशतक लगाया था, राकू हड़पति ने 68 रन बनाए थे। उसके बाद वैसे जीतू डाया ने वहां पे 51 रन बनाए थे। तो उस प्रकार से कल 2 अर्धशतक हमें दिखे थे। आज शुरुआत हुई है मोनिल पटेल के जरिए। उसके बावजूद भी कल 2 इनिंग बहुत ही इंप्रेसिव थी। वैसे नैतिक पटेल ने वहां पे 49 रन की लाजवाब पारी खेली थी और साजू चौधरी ने 48 रन की लाजवाब पारी खेली थी। ये कुछ कल के हाईलाइट्स थे और उसमें अगर गेंदबाज की बात की जाए तो हाइलाइट्स में लकी गावित ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिया था, मैन ऑफ द मैच हुए थे। और वहां पे वैसे देखा जाए तो जेनिस मांडवी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां पे 3 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच हुए थे। उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले थे। अब यहां से अब 5वें ओवर की शुरुआत अजीत सर के साथ करेंगे। तो वेलकम सर, आज के समय के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। अजीज बोडियार सर, गुजरात की बुलंद आवाज। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बेला टेंट फाइटर का 73 रन। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, देखिए नो मैन लेंस के ऊपर गेंद गिरी वहां पे, लेकिन गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 6 रन। खूबसूरत पारी अब खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 79। अभी आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, ये डेब्यू मैच खेल रहे हैं ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 में। 15 गेंदों की निर्णायक पारी खेली गई मोनिल पटेल की ओर से। करंट रन आउट हुए वो। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड गली के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ बेला टेंट फाइटर का 80 रन पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तेजस के लिए जो फील हो इस प्रकार, एक डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन और शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर मनीष भाई। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने आगे आकर, जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर हार्दिक चौधरी की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेला टेंट फाइटर का 81। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। अभी के लिए जो फील हो इस प्रकार, एक शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर और भाविन फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, प्रोटेक्शन है वहां विजय केजी फील्डिंग कर रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन मिलेगा। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया, फिर थोड़ी रुक कर गई वहां पे शॉर्ट गली के सन के ऊपर। कोई रन नहीं वहां पे। एक ओवर किया जा रहा है गेंदबाज धवल की ओर से। इस ओवर की अंतिम गेंद और स्ट्राइक के ओवर है तेजस। 11 गेंद 21 के ओवर पारी खेल रहे तेजस। ये बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, फील्ड है पीछे, प्रोटेक्शन है वहां पे काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है धवल पटेल की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बेला टेंट फाइटर 11 का 83। 83 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कि कौन से गेंदबाज की अब जाएंगे। गेंदबाजी की जिम्मेवारी हेमांशु ने इस बीच संभाल रखी है। विवान निहान कप में उन्होंने हैट्रिक लिया था ऑल इंडिया टेनिस ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में कस्बा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक बहुत छोटी उम्र में हैट्रिक लेने वाले एक बहुत ही अकलौते गेंदबाज है ये। उनको फिर से शामिल किया जा रहा है। पिछले 2 साल महत्वपूर्ण रहे हेमांशु के लिए। डीप स्क्वायर लेग है, काउ कॉर्नर और डीप लॉन्ग ऑन और शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर मनीष भाई। ये ऑन साइड की फील्ड की सजावट है तेजस के लिए। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे भाविन की दिशा में डीप एक्स्ट्रा का डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर।
फीलिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है अंडर 19 के युवा गेंदबाज हेमांशु की ओर से। स्कोर जहां पहुंचा है बेला 10 फाइटर 11 का 84, 84 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से, इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर निखिल की ओर। सिक्सर बॉल, ये पहली बार साउथ गुजरात में आया है और ये नई सोच लेकर आया है मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई भाविन की दिशा में डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85, 85 रन बेला 10 फाइटर 11 का। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। आज के दिन का ये पहला मैच और पहले बल्लेबाजी की जा रही है बेला 10 फाइटर की ओर से। फील्डिंग के ऊपर है मुस्कान 11 कड़ैया। और इस बार टॉप पे जरूर हुआ, वहां पे विकेट कीपर जा रहे हैं, वहां पे हुक जरूर किया गया था, वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में विकेट कीपर निखिल गए वहां लॉन्ग लेग पोजीशन के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बेला 10 फाइटर 11 का 86, 86 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। ओके, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। अब स्कोर जहां पहुंचा है 92। हमारे साथ ऑगस्टन पोंजराज सर भी जुड़ चुके हैं यूट्यूब माध्यम के ऊपर, एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर, सालम फाइटर्स 11 के फ्रेंचाइजी ओनर सूरत से। जी हाँ अगस्तियन पोंद्राज सर, आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी आप सूरत में बैठकर ये लाइव टेलीकास्ट एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर देख रहे हो, तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत। और मुकुंद राय चौधरी की ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामना और थैंक यू, थैंक यू। स्कोर अब है 92। कल पूरे 5 मैचेस देखे गए थे चंद्रकांत गावित आरटी और बड़ौदा की ओर से भी मुकुंद भाई। हाँ, पानी खड़क, ये बड़ौदा से सीरा प्रसारण देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। ये लेन बॉल, ये क्रॉस बैटे स्ट्रोक खेलने की कोशिश अभी की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर निखिल की ओर। ओवर की समाप्ति। असम हाफिज इस मैच को देख रहे हैं बाटली से, बाटली यूके। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92, 92 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 संस्करण चल रहे हैं। देखिए राज भाई वहां पे, तेजस पटेल एना वो ठीक फ्लोरिडा मियामी से इस मैच को देख रहे हैं, यूएसए से। डीरेन पटेल न्यूजीलैंड से इस मैच को देख रहे हैं। साजिद ताइस वो साउथ अफ्रीका बिनोनी से इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मुदस्सर संजानी सीधा प्रॉपर लंदन से इस मैच को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। हमारे कई ये देखे इसमें हमारे खास परम मित्र भी देख रहे हैं साउथ अफ्रीका से, गुलाम सैयद। पहले ही दिन में 20,000 ने इस मैच को देखा, लाइव व्यूअर्स से रहे थे पहले दिन में 22,000, 22,000 पीपल वाचिंग ऑन यूट्यूब ऑफ एसएफ स्पोर्ट्स लाइव। उन तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। हरीश भाई भी देख रहे हैं, हरीश भाई के भी अभी कॉल आया। राज भाई जो जी भी कर्मचारी रहे चिखली तालुका से, वो भी इस मैच को देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। 92, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 रन 2 विकेट के नुकसान की। बस स्थितियां बहुत ही मजबूत है वहां पे बेला 10 फाइटर की ओर से। लेकिन पहले 2 ओवर में जैसे राज भाई ने बताया कि ये 150 के आसपास का स्कोर था, उसमें वापसी की है मुस्कान 11 कड़ैया ने। फील्डिंग देखिए किस प्रकार शामिल की जा रही है कल अल्पेश भाई की ओर से। पिछले 10-12 सालों से लगातार क्रिकेट खेले अल्पेश पटेल। स्ट्राइक के बड़े बल्लेबाज तेजस पटेल। बाएं हाथ से राउंडी विकेट तेजस के लिए, ओवर द विकेट, बेगी पार्डन। और इस बार पंच किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। अभी पटेल का भी आगमन होने जा रहा है, ये टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर से अभी पटेल, अभी चौधरी।
स्कोर 98, 98 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कल एक फास्टेस्ट अर्धशतक भी देखने को मिला ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में। जितेश की ओर से 10 गेंदों के ऊपर 50 रन। मतलब 3 ऐसे बल्लेबाज उसमें शामिल हुए। उसमें जीगा खरसी जिसने रानी अम्बा प्रीमियर लीग में 10 गेंदों में 50 बनाए। महेंद्र मांगे भिवंडी प्रीमियर लीग। इस बार लकमेट पर स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक खेले जा रहे तेजस की ओर से, लगातार बैक टू बैक दूसरा सिक्सर। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है बेला टेंट फाइटर का 104 रन, 104। महत्वपूर्ण पारी खेल रहे 16 गेंदे 36 के ऊपर है तेजस। 15 गेंदों के ऊपर 37 रनों की साझेदारी। और ये पहले अच्छी शुरुआत दी गई वहां मोनिल पटेल की ओर से बेला टेंट फाइटर के लिए। सोच में आ चुके अब अल्पेश कि किस प्रकार गेंदबाजी की जाए। थोड़ा रुक कर पारी खेल रहे बल्लेबाज। 104 रन पारी का ये 7वां ओवर। और स्ट्राइक के ऊपर तेजस, आइकॉन प्लेयर्स भी है बेला टेंट फाइटर के लिए। और दी विकेट गेंदबाजी कर रहे तेजस के लिए। ये बेहतर इस जड़ में डाली गई गेंद थी। इस बार काव कॉर्नर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत फील्डिंग। वहां पे एक ही रन है, बहुत जल्दी गए थे गेंद की और वहां पे हार्दिक हावली। एक ही रन मिला और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन, 105, 105 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अभी। 7 गेंदे 15 के ओवर, जिसमें 2 सिक्सर्स लगाया जा रहा है। कल कई जो बल्लेबाज रहे उन्होंने डेब्यू मैच खेला ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में। डीप पॉइंट, अच्छी गेंद थी। वहां पे रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पे। और सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे बल्लेबाज अभी। 1 रन जरूर मिला शायद। बाई का इशारा आदम भाई, बाई। स्कोर 107। कल दिया 11 मांडवी ने 6 सीमित ओवरों के मैच में 107 रन बनाए थे, हाई स्कोर। इस बार पैर में लगने के बाद गेंद गई और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 107 रन, 107। अच्छी वापसी की जा रही है अल्पेश भाई की ओर से। अब स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज अभी पटेल। डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के स्थान के ऊपर बाविन उद्वाड़ा। बाएं हाथ से और दे विकेट। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और ये मिस फील्डिंग की जा रही है वहां पे हार्दिक हावड़ी की ओर से। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 111 रन। नेल्सन स्कोर है 111। तो गेंदबाजी में परिवर्तन अब किया जा रहा है। 111 रन बने हैं बेला टेंट फाइटर 11 की ओर से। इसके फ्रेंचाइजी ऑनर में हितेश भाई गामित। खूबसूरत टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तापी में। पिछले 4 सालों में काफी उन्नति लाई अतुल भाई दिलवाड़ा गांव में। शुरुआत में ऐसे गांव रहे दिलवाड़ा और बोरिया, ज्यादातर आपको वॉलीबॉल की नेटें दिखती रही थी। अब आज जैसे क्रिकेट का बड़ा हो रहा है लॉकडाउन के बाद, तो उन्होंने उचित समझा एक अच्छा ग्राउंड बनाए। साउथ गुजरात प्रीमियर लीग एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स को भी लेकर आने जा रही है। 5 दिसंबर को बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है मुकुंद भाई की ओर से एज अ बिग टूर्नामेंट ऑफ वॉलीबॉल। जतिन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पारी के अंतिम ओवर में और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज
तेजस। 18 गेंदे 37 के ऊपर और 4 सिक्सर और 1 चौका लगा चुके हैं। शॉट थर्ड मैन पॉइंट। इस बार पहले ही लोअर फुल टॉस गेन कर दी वहां पे। वेस्ट आई नो बॉल, वेस्ट आई नो बॉल। स्कोर अब जा पहुंचा है 118 रन। इक्यावन रनों की साझेदारी 20 गेंदों के ऊपर और फ्री हिट और स्ट्राइक के ऊपर है तेजस। नॉट आउट 43 इन 19 बॉल। रन ज्यादा बन रहे हैं पहले और दूसरे मैच में। अच्छी गेंद थी। लेंथ के ऊपर स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। जब तक इनको फील किया जाए रन आउट, ये बहुत दूर थ्रो किया जा रहा था वहां पे। फलस्वरूप 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन 120। तेजस 45 की निजी के ओवर पारी खेल रहा है 20 गेंदों में। जब 3 गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहा है तेजस के लिए। इस बार बैठक शो खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अर्धशतक पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज तेजस भी। क्या ख्यात नाम पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज तेजस। मोनिल के बाद ये दूसरे आइकॉन बल्लेबाज ने एक अच्छी इंपैक्ट छोड़ी है बेला 10 फाइटर के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 126, 126 रन। 4 गेंदों का खेल शेष। शुरुआत में कल ही ऐसा ही रहा था। कल के पहले और दूसरे मैच में, पहले मैच में 133, दूसरे मैच में 101। ये बेहतर गेंद थी। थोड़ा स्लिप कर गए थे वहां पे। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर की जा रही है वहां पे। तब तक 2 रन पूरे कर चुके। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 128 रन 128। 3 गेंदों का खेल शेष। 53 के ऊपर है 22 गेंदों के ऊपर तेजस। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। ये नहीं है, ये रन नहीं है। ये बहुत जोर से थ्रो दिया जा रहा था वहां पे बाविन की ओर से। स्कोर 129, 129 रन। बेला 10 फाइटर 11। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज अभी पटेल। ये विकेट कीपर से चूक हुई वहां पे। विकेट कीपर नहीं कलेक्ट कर पाए वहां पे बाई। ये बहुत बड़ी गलती वहां विकेट कीपर की ओर से। सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर धवल। फलस्वरूप स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 130, 130 रन। ये छोटी छोटी गलतियां कई बार बहुत। कल का पहला मैच 7 रन के अंतर से हारा वहां पे विहा बजरंग 11 ने। ये सामने आता है तब चेसिंग के ऊपर जाती है टीमें। इस ओवर की अंतिम गेंद पारी का 8वां ओवर। ये स्ट्रोक को खेला, यही है ना स्ट्राइक बदली गई थी वहां। विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए थे। बिग मिस्टेक इन 5th बॉल। आप स्कोर जा पहुंचा है 136। हाईएस्ट स्कोर बनाया जा रहा है इस प्रतियोगिता का बेला 10 फाइटर की ओर से। चुनौती है लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना भी जानती है। बहुत ही बेहतरीन वैसे देखा जाए तो हमें जो बल्लेबाजी देखने को मिली, वैसे मैच समरी के ऊपर एक नजर डालेंगे तो बेला 10 फाइटर 136 रन, 2 विकेट, 8 ओवर की समाप्ति। मोनिल पटेल ने 15 गेंदों में 50 रन बनाए, 6 सिक्सर, 3 चौके और
बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया। उसके बाद विशाल ने कोई रन नहीं बनाया। तेजस पटेल ने 24 गेंदों में 60 रन बनाए, उसमें 7 सिक्सर 1 चौका। और अभी ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए, 2 चौके 2 सिक्सर 1 चौका। और धवल पटेल ने वहां पे 2 ओवर में 42 रन दिए। मनीष भाई ने वैसे देखा जाए तो वहां पे टैप बॉल वाला ओवर में 15 रन 1 सफलता। और हिमांशु ने 2 ओवर में 23 रन दिए। अल्पेश ने वहां पे 30 रन। जतिन पटेल ने 24 1 ओवर में विकेट हासिल किया। वहां पे वैसे देखा जाए तो मनीष भाई ने टैप बॉल में बाकी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। अब अगले मैच के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। वैसे काली सरकार 11 और हार्वी 11 बारडोली, ये दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि अगले मैच की जो टॉस की प्रोसेस है वो कर पाए। थैंक यू।
दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पे वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सौ 137 रन का टारगेट है। अब दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी के ऊपर तेजस तेजस पटेल एक बहुत नामांकित गेंदबाज है। वैसे बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन तरीके से तेजस की अगर बात की जाए तो ब्लॉकहॉल गेंदबाजी पहली गेंद वहां पे वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन वैसे आर्मर गेंद जिसे हम कहते हैं वो वाली गेंद हमें देखने को मिली थी। इस बीच वहां पे सीधा ब्लॉकहॉल गेंदबाजी। तेजस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच फील्डिंग सजा दी गई है। वैसे बहुत अच्छी गेंद यहां पे वैसे देखा जाए तो हार्डलैंड तेजस के पास उतनी वेराइटीज है गेंदबाजी में कि क्या बात करें। ये यॉर्कर हमें देखने को मिली, ये वाली थोड़ी सी हार्डलैंड गेंद हमें देखने को मिली। वैसे इन स्विंग आउट स्विंग भी बहुत बेहतरीन करते हैं। वैसे आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे रोशन पटेल है स्ट्राइक के ऊपर और स्काइड खेला रोशन को। इस बीच लेंथ बॉल जल्दी पिक किया और मिड विकेट के ऊपर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। तो उस प्रकार से शुरुआत हुई है सिक्सर के साथ। वैसे देखा जाए तो यहां पे मोनिल ने भी सिक्सर के साथ शुरुआत की थी वाइड के बाद, लेकिन यहां पे सिक्सर के साथ रन जुड़ा। यानी कि कल भी 3 मुकाबले में इसी प्रकार से शुरुआत हुई थी बाउंड्री के साथ, तो और यहां पे भी शुरुआत हुई है बाउंड्री के साथ। वैसे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट माउंट लाइन के ऊपर तैनात किया है यहां पे कप्तान मोनिल पटेल ने। फाइनल को 30 सर्कल के अंदर, थर्डमैन को 30 सर्कल के अंदर। हल्का सा वहां पे अच्छा रनिंग फील्डिंग हमें देखने को मिला। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते विकेट कीपर एंड के ऊपर वहां से रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और टोटल 7 रन बन चुके। अब धवल यहां पे पहली गेंद का सामना करेंगे और धवल की बात की जाए तो वैसे आइकॉनिक प्लेयर है। धवल उर्फ जेडी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला फिलहाल। इस बीच वहां पे अपने फॉलो थ्रू फील्ड हुआ, स्ट्रो हुआ नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर रन आउट के लिए, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके। थोड़ा रिस्की रन जरूर लिया गया, एक अच्छा फील्डिंग का परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिला। वैसे बेहतरीन तरीके से अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था। तेजस पटेल एक लेंथ और लाइन के साथ शुरुआत की है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे बहुत ही तजुर्बेकार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये वाली गेंद अच्छी थी, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद सीधा इस बीच वैसे कमर के समानांतर मोनिल पटेल के हाथ में चली गई और डॉट गेंद के साथ अंपायर महोदय ने ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 8 रन, कोई भी विकेट नहीं। मुस्कान 11 कड़ैया वर्सेस बेलाडेन फाइटर 11 ग्रुप बी के मुकाबले ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। वैसे हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में सनसाइन सोलर स्मिथ भाई चौधरी और हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर जेसी चौधरी साहब का भी हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने एक सपोर्ट किया है, सहकार दिया है और हर समय क्रिकेट के लिए एक अच्छा योगदान रहता है। एक नेकदिल इंसान है, एक बहुत ही बेहतरीन वैसे वर्क के बादशाह है। तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस बीच मोनिल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। टैप बॉल ओवर। यहां से टैप बॉल ओवर करने के लिए तैयार है मोनिल पटेल और वैसे समय मिला था, छोटी गेंद को बहुत जल्दी पिक किया और वैसे
वहां पे फाइनल की दिशा में गेंद को ट्रैवल करवाया, एक अच्छा स्ट्रोक और वहां से चौका मिलता हुआ, चौके के साथ 2 डिजिट में स्कोर प्रस्थान करता हुआ 12 रन, कोई भी विकेट नहीं। वैसे एक अच्छा चौका हमें जरूर देखने को मिला वहां से धवल पटेल के पास वो काबिलियत, वो कैपेसिटी, वो क्षमता है, लेकिन आज यहां पे उसकी जरूरत है एक बल्लेबाजी की, क्योंकि हाई स्कोरिंग ये मुकाबला है। वैसे 37 रन का 137 का टारगेट है। ए वाली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, इस बीच वैसे हवा में स्विंग होकर गई है सीधे बॉडी लाइन के ऊपर, वहां पे डॉट गेंद रही। और वैसे देखा जाए तो यहां पे तेजस पटेल एक नामांकित गेंदबाज, वैसे मोनिल पटेल आइकॉनिक प्लेयर, तेजस आइकॉनिक प्लेयर, दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती हुई कहां से किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे और वैसे किस प्रकार से वहां पे विकेट भी मिल सकता है। वैसे विकेट कीपर में तब्दील किया गया और वहां पे मिड ऑफ के ऊपर तेजस, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी और मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी। और ये अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद को बाहर निकाला, लेकिन जंप किया, आपने फील्ड किया, वहां पे स्ट्रोक बहुत अच्छा था, लेकिन फील्डिंग उससे भी बेहतरीन। अगर किसी ने मिस किया तो यहां पे एसएफ स्पॉट्स के ऊपर जाइए और एक कैमरामैन का कमाल देखिए, बेहतरीन तरीके से वहां पे वैसे अक्षय ने बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया था, सेंटर में गेंद को लिया था और वहां पे अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। बहुत खूबसूरत फील्डिंग हमें देखने को मिला, मिड विकेट के ऊपर जंप किया और रन बचाए। मिड ऑन के ऊपर कृणाल गरासिया एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में ऑलराउंडर के रूप में फिलहाल। ये वाली गेंद वैसे घूमती हुई वहां से कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास गई है, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल के साथ एक अच्छी वापसी कही जाएगी मोनिल पटेल की। वैसे यहां पे 13 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। जमीन के समानांतर इस बीच वहां पे तेजस जब तक फील्ड करते रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल अब हो जाएंगे मुस्कान 11 के 14 रन विदाउट लॉस। एक आसर ये 5 गेंद, यानी पावर प्ले का दूसरा ओवर, वो भी टैप बॉल, और यहां पे ए ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक के ऊपर वहां से धवल पटेल। रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के पास गेंद ट्रैवल हुई, वहां पे ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। 2 ओवर के बाद 14 रन, कोई भी विकेट नहीं, मुस्कान 11। वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो मोनिल ने ए ओवर में टोटल 6 रन दिए और कोई सफलता हासिल नहीं की, यानी कि इकोनॉमी है उसके ऊपर काम किया गया। एक अच्छी यहां पे गेंदबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट 20.5 का हो चुका है, जो करंट रन रेट है फिलहाल 7 का चलता हुआ। धवल पटेल 6 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रोशन पटेल 8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्कोर की मैं बात कर रहा था और टैप बॉल ओवर पूरा हो चुका है, अब यहां से पावर प्ले भी पूरा हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। वैसे रूल्स के मुताबिक यहां के 30 सर्कल के बाहर आप ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी को तैनात कर सकते हो और वैसे 30 सर्कल के अंदर 4 से कम नहीं कर सकते, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। और इस बीच घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। वैसे तेजस पटेल गेंदबाजी के ऊपर राइट आर्म राउंड ओवर कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले में पहले ओवर की शुरुआत की थी, वहां पे 8 रन दिए थे, अब दूसरे ओवर की शुरुआत। इस चरणों के ऊपर गेंदबाजी से हल्का सा फ्रीक, इस बीच स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर जब तक फील्ड करते सीधा थ्रो, विकेट कीपर मोनिल की ओर हुआ, नो गेंद का कॉल था, वहां पे ओवर स्टेप का एक अतिरिक्त रन वहां पे जुड़ेगा और एक भाग्य पूरा किया, टोटल 2 रन काउंट किए जाएंगे। और आने वाली गेंद के ऊपर मौका है एक फ्री हिट, यानी कि एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका बल्लेबाज के पास रहता है, जिसे हम फ्री हिट कहते हैं क्रिकेट में। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तेजस तैयार है, स्ट्राइक के ऊपर वहां से राइट हैंड बल्लेबाज
धवल पटेल फ्री हिट वाली गेंद, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के ऊपर तेजस। ये अच्छा स्ट्रोक है फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर, इस बीच वैसे 3 से बल से सीधा स्ट्रोक और 6 रन। वैसे फियर फैक्टर रहता नहीं, खतरों के खिलाड़ी में आपने सुना होगा कि यहां पे फियर फैक्टर है नहीं, उसी प्रकार से फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर फियर फैक्टर था नहीं और वहां पे एक अच्छा स्ट्रोक खेला और सिक्सर के साथ एक अच्छे फॉर्म में आने का काम किया है वहां से धवल पटेल ने। फिर से एक बार टॉप एज कैच का कॉल और मोनिल पटेल गेंद के नीचे वहां पे सेफ हैंड कैचर के रूप में एक अच्छा कैच किया, फ्री हिट के ऊपर सिक्सर, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था वहां पे धवल पटेल। वैसे 12 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके थे और मोनिल विकेट कीपर के ऊपर जहां पे कोई गलती हुई नहीं और एक बेहतरीन कैच और वहां पे विकेट मिलता हुआ। भाविन वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। भाविन वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। वैसे देखा जाए तो अजीत सर, भाविन का एक स्ट्रोक मुझे याद है बारताड़ रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब मॉनसून ब्लास्ट का ऑर्गेनाइज हुआ था मुकुंद राय चौधरी की ओर से। वैसे सलमान फुलत के चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियो में उसका वीडियो है भाविन का, बहुत ही बेहतरीन वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बड़ी हिट खेली थी। और उसी दिशा में अजीत सर जिसका जिक्र किया वही जगह के ऊपर इस बीच आड़े बल्ले से लिया और गेंद गए सीधे बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। भाविन वैसे बहुत ही नामांकित खिलाड़ी, उडवाड़ा से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला है। कद काठे की बात की जाए तो बेहतरीन क्रीज के कोने से गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी छोटी गेंद बनाकर यहां से एक बड़ा स्ट्रोक और वहां से काउ कॉर्नर के ऊपर अच्छा सिक्सर भाविन हड़पति का। बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक। इस बीच वैसे वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था स्ट्रोक के ऊपर, गेंद अच्छी थी, बॉडी लाइन से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया था तेजस ने, लेकिन वहां पे अच्छा स्ट्रोक हमें जरूर देखने को मिला। टोटल 29 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से तेजस और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी। ये वाली गेंद गई है इस बीच विकेट कीपर के पास, मोनिल ने गेदर किया, अंपायर महोदय रिजवान मुल्ला वहां पे बॉलर एंड के ऊपर जिन्होंने ओवर समाप्ति घोषणा की। 3 ओवर के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11 कढ़ाया। अब यहां से मुस्कान 11 को 108 रन चाहिए और गेंद बाकी है टोटल 30। अब काली सरकार 11 और हार्वी 11 बारडोली के बीच में टॉस होगा। दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। काली सरकार 11 के कप्तान आइए और हार्वी 11 बारडोली के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 29 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 21.5 रन चाहिए, 21.50 पर ओवर रन यहां से। वैसे टेनिस क्रिकेट है, सिक्सर वाली गेंद इस्तेमाल करते हुए वैसे यहां पे वैसे नामुमकिन नहीं है, ऐसी चीज नहीं है क्रिकेट में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोनिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन इस बीच वैसे बेहतरीन तरीके से मोनिल ने गेंद को वहां से डिलीवर किया सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई सड़ी नहीं, डॉट बॉल के साथ वापसी हुई है चौथे ओवर की। पहले ओवर में मोनिल ने टोटल 6 रन दिए थे, पावर प्ले का दूसरा ओवर था और टैप बॉल वाला ओवर था, वो कुछ नयापन। अब रेगुलर गेंद लेके वहां पे गेंदबाजी अपने कोटे का दूसरा डिपिंग फुल टॉस गेंद, इस बीच बैठक शॉट का प्रयास, लेकिन वहां पे रन सिंगल ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो भी हुआ रनआउट के लिए, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे, बहुत आसानी के साथ वहां पे रन मुकम्मल किया। टोटल 30 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ए ओवर नंबर चौथा। मुझे
बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। इस बीच क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, एक कदम आगे गए ऑफ स्टंप के ऊपर, उसके बाद वहां पर डिपिंग फुल टॉस को ऑस्ट्रेलिया की दिशा में खेला और एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। वहां पे 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 1-1-2 से काम बनेगा नहीं। वैसे देखा जाए तो यहां पे फर्स्ट या सेकंड गियर में गाड़ी नहीं चला सकते, टॉप गियर में डालना पड़ेगा। वैसे टप्पा खाने के बाद अंदर आई, वैसे बॉडी से दूर रखा, उसके बाद बॉडी के समीप गेंद आई, उस प्रकार वाला माहौल। वैसे टप्पा खाने के बाद गेंद ने कांटा बदला था। वैसे यहां पे अच्छे बल्लेबाज की निशानी वही है कि गेंद 2 लाइनों के ऊपर आती है। अब दूसरी लाइन के ऊपर जाके खेलोगे तो अच्छी बल्लेबाजी कर पाओगे, पहली लाइन के ऊपर खेलना मुश्किल है। फिर से एक बार इस बीच बाहर निकालने का प्रयास किया। मैंने अभी अभी जिक्र किया कि यहां पे गेंद की दूसरी लाइन में आना पड़ेगा। पहली लाइन यानी कि गेंदबाज के हाथ से जो गेंद डिलीवर होती है, वहां टप्पा खाने के बाद जब कांटा बदलती है वो दूसरी लाइन, वहां पे जाओगे तो वहां से एक अच्छे बल्लेबाज आप बन सकते हो। लेकिन वो देखना चाहिए, उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, तब जाके आप परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मोनिल पटेल स्ट्राइक के ऊपर, वहां से बाविन हड़पति अंदर की ओर आए गेंद, बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां से गेंद ने काटा बदला और वहां पे अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11, 24 गेंदों में 106 रन चाहिए। हमारे क्रिकेट प्रेमी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। वैसे ये मुकाबला जो चल रहा है ऑल गुजरात आदिवासी दिलवाड़ा ग्राउंड के ऊपर, अब DX स्पोर्ट्स प्रेजेंट कर रहा है आपके लिए आदिवासी टूर्नामेंट। वैसे 12 टीम पार्टिसिपेट होगी। उसमें जो डेट है 25, 26, 27, 28 दिसंबर 2025 को ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। विनर होने वाली, चैंपियन होने वाली टीम को 1,11,000 और रनअप होने वाली टीम को वहां से 71,000। और वहां पे अगर देखा जाए तो बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। निविया बॉल इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्लेयर का जिसका भी रजिस्ट्रेशन बाकी है, लाइन खुल चुकी है, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और वहां पे ऑनरशिप के लिए 25,000 रुपया, बेस्ट बॉलर को शूज मिलेगा, बेस्ट फील्डर को एक ट्रैक पैंट, टी शर्ट और बेस्ट बैट्समैन को एक बेहतरीन कूलर और मैन ऑफ द सीरीज के लिए LED। आप कांटेक्ट कर सकते हो दक्षेश, आयुष, युग, तरुण, काना और मयूर। ए क्रिकेट खेला जाएगा श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड धर्मपुर के वाकल ग्राउंड के ऊपर। आदिवासी वाला एक और बेहतरीन टूर्नामेंट DX स्पोर्ट प्रेजेंट। थैंक यू। और इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में और हमारे साथ अब कंटिन्यू करेंगे हमारे अजीज बोडियत सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले मोनिल पटेल ने 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 8 रन कोई विकेट नहीं, 4 रन का इकोनॉमी रहा है गेंदबाजी में। स्ट्राइक के बाद बाविन हलपति और इस बार नीचे गेंद रही, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। कुणाल गरासिया वैसे घरेलू क्रिकेट अगासी से खेलते हैं और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे कुणाल के लिए। और इस बार लंबा हिट खेला, इस बार विद स्पिन स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, टावरिंग 6। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। टॉस के लिए अब टाइम होने जा रहा है। काली सरकार और हार्वी एलिमेंट बारडोली के बीच टॉस होगा कुछ ही क्षणों में। दोनों टीमों के कप्तान या आइकॉन साहिल वसावा शायद कप्तानी कर रहा है। पिछला जो ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी रहा नड़दरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था साहिल वसावा की ओर से, विहा बजरंग 11 की ओर से खेलते हुए। बहुत ही मजबूत टीम है। नेत्रंग और डेडियापाड़ा के कई प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है। और इस बार पावर जनरेट करके स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है फिर से डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। ऐसी अगर आतिशबाजी पारी खेली जाएगी भाविन हलपति की ओर से, ये तो स्कोर मुमकिन है क्योंकि 20 गेंदें 93, मतलब 15 और छक्के चाहिए आने वाली 20 गेंदों में। इस बार नो लुक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बैक टू बैक 3 सिक्सर्स। क्या अजूबा पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है मुस्कान 11 कढ़िया 11 का 50 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
11 गेंदे 26। कल बहुत निर्णायक पारी खेली गई थी जीतेश राठौड़ की ओर से। अभी तक के सबसे कम गेंदों के ऊपर अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज जीतेश, जिन्होंने कल केवल 10 गेंदों में 50 बनाए थे। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी कुणाल टू भाविन हलपति। इसके भी अंतिम गेंद इस ओवर की 5वां ओवर। और इस बार अंदरूनी भाग कर लग गई वहां पे, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर की ओर से 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंकित जी भी दिखाई दे रहे हैं। अंकित जी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। कल वैसे अभिषेक चौधरी का बर्थडे भी है। अच्छी कप्तानी की जा रही है कप्तान मोनिल पटेल की ओर से। हमारे साथ नैनेश भाई वसावा जुड़ चुके हैं। अभी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। भाऊ सचिन भी प्रस्तुत दिखाई दे रहे हैं। देखे काली सरकारी 11 में बहुत बैलेंस्ड टीम बनाई जा रही है। साहिल वसावा इज आइकॉन प्लेयर। दाहिने हाथ से अब ओवर द विकेट, ये डॉट गेंद। रोशन 12, 13 गेंदे 11। अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। मतलब आने वाली अगर ये मैच हार से तो उनका जो स्थान है वो पीछे भी जा सकता है। जिस प्रकार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं मुस्कान 11 कड़िया के लिए, स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है बल्लेबाज की ओर से। जब आप 134 का पीछा कर रहे हैं, ये भी लेंथ बॉल था। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे अभी की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 50 रन मुस्कान 11 कड़िया का। अब 16 गेंदे 87 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदे 11 के ऊपर है रोशन पटेल। स्ट्रोक खेले नहीं है बल्लेबाज ने। इस बार टो में जरूर लगी थी गेंद, गई वहां पे शॉर्ट कवर के सन के ऊपर। 1 ही रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। हाँ, इस ओवर के बाद तुरंत टॉस हो जाएगा। एंकर के लिए हमारे साथ राज भाई चौहान जुड़ जाएंगे। अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज अभी पटेल की ओर से। बलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे अभी के लिए। कुणाल गरासिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ डेब्यू मैच गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। 4 गेंदें हुई है। ये खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। अपना सर्वश्रेष्ठ जो गेंद है वो करने की कोशिश की जा रही है अभी की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 51। 13 गेंदे 86 रनों की आवश्यकता है। आप ये टारगेट बहुत दूर हो चुका है मुस्कान 11 कड़िया के लिए। इस बार स्टेप आउट करने की कोशिश, ये भी डॉट होने जा रहा है। क्या ओवर किया जा रहा है। तो अब टॉस होगा वहां पे काली सरकार और हार्वी 11 बारडोली के बीच। तो यस, यहाँ पे अगले मैच का टॉस किया जाएगा। अगला मुकाबला हार्वी 11 के आइकॉनिक प्लेयर अभी चौधरी और वैसे टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और हमारे साथ जुड़ेंगे बाहू, वैसे यहाँ पे काली सरकार 11 के आइकॉनिक प्लेयर है मुकुंद राय चौधरी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स टॉस करवाएंगे अगले मैच का। अभी चौधरी का कॉल है वहां पे। शैलेश डीजे, जेसी चौधरी सर हमारे साथ जुड़ते हुए। यस सर, टॉस विन किया है वहां पे। टॉस विन किया है बाहू ने। और क्या करना चाहेंगे बाहू? फील्डिंग करना चाहें।
ओके, फील्डिंग करना चाहेंगे तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और अभी आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया, आपके बहुत सारे रिकॉर्ड कारनामे, बहुत सारे मुकाबले, कल बहुत सारे रिकॉर्ड का जिक्र किया गया था कमेंट्री में, अजीत सर और हमारे साथ तो आपको बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, तो कितना रन यहाँ सेफ समझते हो? यहाँ पे कम से कम 100 रन चाहिए। हमारा बॉलिंग लाइन अच्छा है तो हम कम से कम 100 रन पे खेलेंगे, और गेंद ज़्यादा जा रही है, रन हो रहा है, तो 100 से प्लस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बेस्ट ऑफ लक, और भाऊ आपको भी बेस्ट ऑफ लक कि यहाँ पे ये मुकाबला इसके बाद तुरंत शुरू होगा। थैंक यू, आप लोगों का आभार। ओवर टू यू अजीत सर, कमेंट्री बॉक्स। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से। ये शुरुआती ओवर में पारी खेलना चाहिए था, या अंत की ओवर में पारी खेल रहे बल्लेबाज रोशन। अब स्कोर जा पहुंचा 61 रन, 9 गेंदे 76 रन चाहिए। दूसरी गेंद दी जाए भाई। ओके, बॉल अभी दो भाई। कहां से कोई कौन की गेंद दी जाए भाई? ये दर्शकों का भी कर्तव्य बनता है कि आपके आसपास अगर गेंद है तो गेंद ग्राउंड के अंदर में लौटाई जाए। नौ गेंदों के ऊपर 76 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रोशन 18 गेंदे 22 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। 24 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप। इस बार कैच कॉल है, अक्षय गेंद के नीचे गए। खूबसूरत कैच लिया जा रहा है अक्षय अंबाज की ओर से। ब्यूटीफुल कैच टेकन इन द एंड बाय अक्षय अंबाज इन डीप स्क्वायर। 8 गेंदे 76 रन अब चाहिए। रोशन आउट होने वाले बल्लेबाज। कारी सरकारी 11 के कप्तान भाऊ पटेल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और हार्वी 11 बारडोली को आमंत्रित किया जाएगा बल्लेबाजी के ऊपर। ग्रुप बी का दूसरा मैच। हैनिस वलवाड़ अब जा रहे हैं बल्लेबाजी में। शुरुआती पावर प्ले के उनमें रन कम बने, वहां पे टीम मुस्कान 11 कड़िया की ओर से। इंपैक्ट में गए हैनिस वलवाड़ा। अच्छा क्रिकेट कैरियर रहा है। एमपीएल की मैच में कविठा में उन्होंने शतक भी लगाया था। 100 इन एमपीएल इन एट कविठा। मंजिल बहुत दूर है मुस्कान 11 कड़िया के लिए। शुरुआती ओवर में मॉर्निंग ने जो 5 सिक्सर्स लगाए, उसके बाद भी अर्धशतक की पारी खेली गई तेजस की ओर से भी। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। गेंद गई विकेट कीपर मोनिल की ओर, डॉट गेंद। पिंटू गामित फील्डिंग कराई, शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर। उसके ठीक बाजू में शॉट गली, डीप पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। बहुत जल्दी थ्रो किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंचे थे बल्लेबाज। एक रन के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुस्कान 11 कड़ैया का 62, 62 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शायद एक गेंदबाज को चेक किया जा रहा है। मोनिल का ये रुख है कि जो गेंदबाज है उसको आजमाया जाए। एज ग्रुप प्लानिंग मोनिल पटेल। बॉलर नेम मुझे भाई, इस बॉलर्स नेम जैनिक, सैनिक। ओके, सैनिक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कि युवा गेंदबाज की ओर गए फिर से कप्तान। 2 युवा को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें कुणाल और ये गेंदबाज सैनिक। राइट हम ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, जिम्मेदारी गई गेंद। पहला डेब्यू मैच भी खेल रहे हैं वहां पे। हल्का सा लेग ब्रेक किया जा रहा है। क्रीज के बहुत कोने से इस बार गेंदबाजी की जा रही है। कई बार क्रीज से दूर गेंदबाजी की जाती है, ये खासियत रहती है गेंदबाजों के पास। डेब्यू मैच है, कई सालों तक ये मैच याद रहेगा सैनिक को। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4
स्कोर 68 68 रन। इस ओवर की गेंदें हुई है 2। राइट आर्म ओवर द विकेट सैनिक। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69। 3 गेंदों में 68 रन चाहिए। 3 बॉल 68। हाँ, आजमाया जा रहा है मोनिल की ओर से। ये लेन बॉल, ये खूबसूरत गेंदबाजी, हल्का सा लेग ब्रेक रहा था। देखे टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर मोनिल पटेल की ओर। गेंदबाजी अच्छी की जा रही है। लेन तो लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है, गुड लाइन्स के आसपास का एरिया। लेग ब्रेक गेंदबाजी काफी चैन रहा है ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। हमारे साथ मिहिर भाई भी जुड़ चुके हैं, कैक सिटी का ओनर, और अनूप भाई पटेल के। ये आज बहुत लेट आए, कल नहीं आए वो, जैसे मुकुंद भाई के खास परम मित्र भी है। पांच गेंदें हो चुकी है और स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद दूर चली गई है वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर।